आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के हरियाणा बोर्ड ने पिछले 5 सालों में जो एग्ज़ाम लिए हैं और हर साल आपको पता है कि 4 कोड आते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2023 का ये सेट ए है, इसी तरह से सेट बी भी आता है, सी भी आता है और डी भी आता है। तो 5 सालों के अंदर जो 4 सेट आए थे हर एक साल में, यानी कि 2023 में भी 4 सेट थे, 2022 में भी, 2021 में भी, 2020 में और 19 में भी। तो इन सभी सेटों के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपके सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि 5 गुणा में 4 यानी कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, 4 सेट आते हैं, तो टोटल ये मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन पेपर हैं। और 20 क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा दूंगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और आप इस वीडियो के अंदर देखोगे कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है कि इस साल भी वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज मैं आपको सबसे पहले 2023 का जो सेट ए है इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और आपको पता है कि इसके अंदर जो है चारों आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाता हूं। हिस्ट्री के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका मिस्र को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये चीज़ जान लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। मिस्र की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि मिस्र के जो लोग हैं उनकी कमाई का जरिया है नील नदी। तो इस वजह से नील नदी को मिस्र का वरदान कहा गया है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है नील नदी के बारे में, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी टोटल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। ये चीज़ें याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, यानी कि लिखे हुए हैं? तो आंसर है बाइबल, यानी कि बाइबल के अंदर ईसा मसीह के उपदेशों को लिखा गया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यानी कि महात्मा बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। तो आंसर है आपका सिद्धार्थ। उसके बाद है राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन 2023 के सेट ए के। तो राजनीति विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि भारत की तरह स्वतंत्र देश बना? भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका जो है अगले ही साल 1948 में। तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र हुआ था 1948 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिका साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, यानी कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण जो है अमेरिका है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सेम बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है। उसमें पूछा जाता है आपसे, साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण कौन है? और उसका आंसर आपको देना होगा भारत। उसका आंसर होगा भारत। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है तो आंसर आएगा अमेरिका। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए आपसे, साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है, तो आंसर में आएगा भारत। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो लोकसभा में है 33% जो है आरक्षण दिया गया है औरतों को लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस संगठन का नाम बताइए जिसके साथ भारत में हर दल को पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यानी कि आप जो है भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको जो है चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आंसर है आपका चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया? तो आंसर है इसका नागरिक अधिकार आंदोलन का। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मार्टिन लूथर ने किया था। उसके बाद यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, सेट ए है और भूगोल के क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है,
इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो काली मिट्टी है कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई पूछा जाए आ जाए तो आंसर ये होगा। यहाँ पर ऑप्शन में जो है महाराष्ट्र था, तो इसलिए आंसर में महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहले ये समझ लीजिए कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है, उसके बाद ये आंसर जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाना, क्योंकि पौधों को जो है ग्रो करने के लिए यानी कि विकास करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और भूमि के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाना जो है उसकी वजह से जो है उसकी मतलब जो ग्रोथ होती है पौधों की वो रुक जाती है। और जिसका कारण पूछा गया था इसके अंदर, जिसका कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई की वजह से जो है भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी कि भूमि निम्नीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? यानी कि जो लैंड एरिया है यानी कि भू क्षेत्र है उस पर कितने एरिया के अंदर जो है पर्वत हैं? तो आंसर है इसका 30% जो एरिया है वो पर्वतों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो आंसर है इसका रेगुर मिट्टी, और इसको साथ ही साथ लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कि कैसे पता चले कि इस देश का विकास हो रहा है? तो उसके लिए जो है वहाँ के देश उस देश के जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है उसको देखा जाता है। तो आंसर आएगा आपका प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जिस देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी इसका मतलब है वो देश जो है विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? तो आंसर है विकसित देशों के लोगों को। अब ये समझ लीजिए कि वैश्वीकरण होता क्या है। अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो आसान जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। वैश्वीकरण का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है, तो उस देश के जो नियम और कानून हैं अगर वो लचीले होंगे यानी कि आसान होंगे तो वहाँ पर वो कंपनी आसानी से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएगी, यानी कि स्थापित कर पाएगी और अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंपनियां हैं अलग अलग देशों में अपने उत्पादों को बेचती हैं, तो वो वैश्वीकरण के कारण ही होता है। क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है कि जो देश होते हैं वो अपने देश के अंदर जो नियम और जो कानून हैं उनको लचीला बना देते हैं ताकि दूसरी कंपनियां आकर वहां पर निवेश कर सकें। और निवेश करने के लिए जो है पैसे चाहिए, और पैसे किन के पास होते हैं? विकसित देशों के पास, यानी कि जो देश अमीर हैं। तो वैश्वीकरण के कारण जो है किनके जीवन स्तर में अधिक सुधार आया है? वो विकसित देशों के लोगों में, यानी कि जो अमीर देश के लोग हैं वो और अमीर हो गए हैं इसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। क्योंकि गरीब देशों के पास तो पैसे होते ही नहीं वो ताकि वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र के लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? तो आंसर है इसका तृतीयक। अब यहाँ से आपका सेट बी स्टार्ट हो जाता है। 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है लेकिन सेट बी है। इससे पहले हमने क्या किया था? सेट ए किया था। तो पहला क्वेश्चन है सेट बी का, इतिहास के मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? तो आंसर है सूर्य देवता का, यानी कि वो सूर्य देवता की पूजा करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो आंसर है इसका 3 वर्गों में। और 3 वर्ग वो कौन से थे? पहला वर्ग था कुलीन वर्ग, दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग, और तीसरा था किसान वर्ग। तो मध्यकालीन यूरोप का जो समाज था वो इन 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और किसान वर्ग। अगला क्वेश्चन देखें, सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, यानी कि अच्छा, एक तरह से ये मान लीजिए
उसके बाद है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है, यानी कि श्रीलंका में जो है किस सामाजिक समूह की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, तो आंसर है सिंहली। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, यानी कि किसी देश के अंदर जो सामाजिक विभाजन होता है वो देश के वो जन्म के आधार पर होता है, यानी कि जो हिंदू धर्म में जन्म लेता है वो हिंदू हो जाता है, जो मुस्लिम धर्म में जन्म लेता है वो मुस्लिम हो जाता है, जो ईसाई धर्म में जन्म लेता है वो ईसाई हो जाता है। तो सामाजिक विभाजन जो है जन्म के आधार पर होता है, यानी कि जो जिस समाज में जन्म लेता है उसी समाज का वो हिस्सा बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, यानी कि कई सारे जो गांव होते हैं, गांव में जो पंचायत होते हैं उन कई सारी पंचायतों को मिलाकर जो है पंचायत समिति बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आंसर है इसका 1885 में, यानी कि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो बन चुकी थी 1885 में। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो पार्टी है इंडिया के अंदर वो है भारतीय जनता पार्टी, और इसकी स्थापना जो है 1980 में हुई थी। ये भी याद रख लीजिए, हो सकता है बीजेपी के बारे में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो 1980, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो ये है आपके सामने आंसर 1885। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है, तो आंसर है बोलीविया का। याद रखें, फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है, आंसर है बोलीविया का। उसके बाद यहाँ पर जो है भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, आंसर है नवीकरण योग्य। अब नवीन का मतलब होता है नया, नवीकरण यानी कि ये ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि इसकी पुनः प्राप्ति हो जाएगी, नवीकरण हो जाएगा। तो जल जो है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके अलावा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये भी जो है नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को मुख्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है इसका काली मिट्टी। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, वहाँ पर काली मिट्टी के बारे में पूछा गया था और मैंने बताया था इसको जो है लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आंसर है नर्मदा यानी कि नर्मदा नदी पर। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखें इसके बारे में, ये चीज़ आपको क्वेश्चन याद रखने में मदद होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में हमारा देश किस नंबर पर है, यानी कि चावल का जो उत्पादन है वो हमारे देश में होता है और चावल के उत्पादन में हमारा जो देश है वो दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के, यहाँ से अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखें, स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा, यानी कि सदस्य होते हैं स्वयं सहायता समूह, यानी कि एक तरह से मान लीजिए ये एक ग्रुप है और जिसमें क्या होते हैं सदस्य होते हैं, और बचत और ऋण संबंधी जो अधिकतर निर्णय होते हैं उनके सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर है, यानी कि प्राथमिक, आप ये क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है और डेयरी वगैरह, ये सब जो ये काम है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो है यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं कृषि से, द्वितीयक क्षेत्र में उससे उत्पाद बनाए जाते हैं। और तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग होगी, होटल वगैरह हो गए, यानी कि जो सेवाएं आपको प्रदान करते हैं वो जो है तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं।
तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं जो आपस में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर हैं ये तीनों। उसके बाद है यहाँ से सेट सी शुरू हो जाता है, यानी कि 2023 के अंदर जो सेट सी आया था और उसमें इतिहास के जो क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर हैं। पहला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आंसर है ऋग्वेद से। जो आप सुबह मॉर्निंग असेंबली में गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवः से, वो वाला जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? 17 बार। तो आंसर है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, यानी कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले भी, ये नाम सुना सा होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो प्राचीन टाइम में जो मेसोपोटामिया था उसको आज के टाइम पर इराक के नाम से जानते हैं। ये पुराना नाम है, ये आज के टाइम पर जो नाम है। उसके बाद राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है सिंहली को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो आंसर है 1956। ये जो है श्रीलंका की भाषा है सिंहली, और उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन देखें समरूप समाज का अस्तित्व जर्मनी और स्वीडन में है। समरूप समाज के बारे में समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। समरूप समाज का मतलब है कि ऐसा समाज जिसके अंदर जाति के आधार पर, यानी कि जाति के रूप में कोई ज़्यादा भेदभाव ना हो, यानी कि सभी समाज की यानी कि जो संस्कृति है उनकी जाति जो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा भिन्नता नहीं है, एक जैसे हैं उन सभी की संस्कृति और जो जाति वो एक जैसी है। तो उसको समरूप समाज कहते हैं, समान दिखने वाले समाज। और ये जो समाज है जर्मनी और स्वीडन के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने 3 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। आपको पता है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें। तो भारतीय संविधान के अंदर जो है 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। आपको पता है केंद्र में सरकार होती है, फिर राज्य में सरकार होती है, जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ उस राज्य की भी सरकार होती है, और एक होती है स्थानीय सरकारें। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो आंसर है बहुदलीय व्यवस्था है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दल हरियाणा का एक क्षेत्रीय दल है? INLD, इनेलो जो है ये हरियाणा का क्षेत्रीय दल है। उसके बाद यहाँ से जो है आपके भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें इनमें से कौन सी रबी फसल है, यानी कि रबी की फसल है? तो ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर है आपका चना। तो चना जो है वो रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर है अभ्रक, यानी कि झारखंड के अंदर जो है कोडरमा जगह का नाम है ये, और ये जो है कौन से खनिज के लिए जो अग्रणी है, मतलब कौन से खनिज में ये सबसे आगे है? तो आंसर है अभ्रक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है, यानी कि चाय के पौधे के लिए कौन सी जलवायु जो है अच्छी मानी जाती है? तो आंसर है इसका गर्म आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? तो आंसर है व्यापारिक क्षेत्र की। उसके बाद यहाँ से आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व के ऊपर। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक होते हैं जो सरकार, जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, निजी जो है किसी व्यक्ति का हो। तो जो इनका विभाजन किया जाता है वो उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि उनका मालिक कौन है उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। आंसर है इसका देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, यानी कि वैश्वीकरण के वजह से
दो दशकों में द्रुत आवागमन देखा, यानी कि इन चीज़ों का आपस में जो है एक दूसरे के साथ बेचा और ख़रीदा जाता है। तो वस्तुएं बेची जाती हैं, सेवाएं और निवेश, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण पिछले 2 दशकों में, यानी कि 10 दशक का मतलब होता है 10 साल, और 2 दशक हो गए यानी कि 20 सालों में। अगला क्वेश्चन है, निर्धन परिवारों की ऋण की अधिकांश ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो आंसर है इसका निर्धन परिवारों के। उसके बाद है सेट डी, 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है, लेकिन सेट डी है। इसके अंदर जो इतिहास के क्वेश्चन आए थे, यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया था पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो आंसर है इसका 1526 में। दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित हैं। तो आंसर है जैन। अगला क्वेश्चन है मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उसके बाद है राजनीति विज्ञान, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है बेल्जियम में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार है। तो आंसर है सामुदायिक सरकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आंसर है 21, और टोटल है ये 22, क्योंकि इसमें हिंदी के अलावा पूछा है अतिरिक्त, तो 21 है, और टोटल जो है हिंदी को मिलाकर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलिविया कहाँ स्थित है। आंसर है दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिको सिटी में ओलंपिक कब हुए थे। तो आंसर है 1968 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जनता को जवाब देना पड़ता है। उसके बाद है भूगोल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भूगोल का, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो आंसर है तलछटी चट्टान। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो आंसर है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर है इसका अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है किस देश को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। तो आंसर है इसका भारत। उसके बाद यहाँ से जो है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय क्रमश 4,000, 7,000 व 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है। तो आंसर आएगा इसका 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों की खरीद, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं किसी देश में जाकर अगर वो निवेश करना चाहती हैं तो सबसे आसान तरीका है उनके लिए, वो क्या करती हैं वहाँ की जो स्थानीय कंपनियां हैं उनको खरीद लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो आंसर आएगा संगठित क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर जो जॉब होती है वो एक तरह से पक्की मानी जाती है। कहते हैं ना कि पक्की जॉब है, यानी कि जो रिटायरमेंट के टाइम होते हैं वहाँ तक फिक्स होती है। तो ऐसे क्षेत्र को जो है संगठित क्षेत्र कहा जाता है, और वहाँ पर जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। अब यहाँ से जो है 2022 के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर किए थे, जो हमने 4 क्वेश्चन पेपर किए हैं वो 2023 के थे चारों सेट। अब जो है यहाँ से 2022 के सेट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले है सेट ए, और यहाँ पर देखना क्वेश्चन जो है आपको दिखाऊंगा मैं कि 2022 में भी वो क्वेश्चन आए थे और 2023 में भी वो क्वेश्चन आए हैं।
पहले है राजनीति विज्ञान के। यहाँ पर जो है मैंने इतिहास के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं सेट ए के, क्योंकि 2022 में जो इतिहास के क्वेश्चन आए थे वो अब 2023 के बाद वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जो है आपकी इतिहास की नई बुक जारी हो चुकी है। हरियाणा बोर्ड ने आपकी इतिहास की नई बुक लगवा दी है, तो पुरानी बुक के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। इसलिए मैंने जो है इतिहास के क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं आपको इतिहास के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा हम राजनीति विज्ञान जो है इसके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो आंसर है 4 बार। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो आंसर है सिंहली। ये क्वेश्चन जो है 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, श्रीलंका जो देश है उसके अंदर कौन से समाज की संख्या जो है ज़्यादा है? तो आंसर है इसका सिंहली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय स्वशासी निकायों में सभी पदों में कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। आंसर है महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो आंसर है अमेरिका। 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे 2 क्वेश्चन हैं मिलते जुलते, और इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लीजिए। अगर साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण पूछा जाए तो अमेरिका है, और साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण पूछा जाए तो आंसर आएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 750। यानी कि भारत के अंदर 750 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो आंसर है 25। जिस तरह से भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था है, उसी तरह से टोटल 25 देशों में ये संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो आंसर है 1956 में। यानी कि ये सिंहली जो है श्रीलंका की राजभाषा है, और इसको राजभाषा का दर्जा जो है 1956 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर है हाथ। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ज़्यादा हैं। तो कोविड की वजह से जो है 2022 में एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं 40 पूछे गए थे। यानी कि 40 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, और 40 नंबर के जो हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन आए थे, यानी कि जिनके आंसर आपको लिखने थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन एक नंबर वाले ज़्यादा हैं। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? तो आंसर है पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। तो आंसर है इसका पोखरण। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ किए थे, तो राज्य का नाम पूछा जाता है तो आ जाएगा आंसर में राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो राजधानी ब्रुसेल्स है इसके 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो केंद्र में सरकार होती है और जो राज्य सरकार हैं उनसे कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय जो सरकारें होती हैं उनको दे दी जाती हैं, और इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था। तो आंसर है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दल व्यवस्था है? तो आंसर है बहुदलीय, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में जो है बहुत सारे दल हैं, तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्थानीय स्वशासी निकायों में कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो आंसर है इसका 1/3। अगला क्वेश्चन है, कम से कम 2 राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है? आंसर है गठबंधन की सरकार। जिस तरह से इस समय पर हरियाणा में भी जो है जजपा और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, तो जब 2 दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं, 2 या फिर 2 से अधिक। उसके बाद ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भूगोल का, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो आंसर है उत्तराखंड। ये समझ लीजिए कि सीढ़ीदार जो खेती होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर पहाड़ होते हैं, और उत्तराखंड भी जो है एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो है सीढ़ीदार खेती की जाती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे खेत होते हैं पहाड़ों के किनारे पर, तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लावा मैग्मा से निर्मित मिट्टी का नाम बताएं? तो आंसर है रेगर, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन पेपर में देख लेना, 2022 का सेट ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो आंसर है 1917 में, यानी कि 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में चंपारण आंदोलन किसानों पर किस खेती को करने का दबाव डाला गया था? यानी कि बिहार के जो किसान थे उस पर कौन सी खेती करने के लिए दबाव डाला गया था? तो आंसर है इसका नील की खेती करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? यानी कि रबी की फसल बतानी थी, ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर है चना, यानी कि चना जो है रबी की फसल है। चना के अलावा जो है गेहूं, जो आलू और मटर और सरसों, ये भी जो है रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर है इसका रियो दे जेनेरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है इसका विनिर्माण। उदाहरण के तौर पर लौह इस्पात ले लीजिए, जैसे कि लोहा है, उस लोहे से जो है बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो उसको जो है विनिर्माण कहा जाता है। यानी कि लोह अयस्क है, उसमें से लोहा निकाला जाता है और फिर लोहे से जो है अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, फिर इस प्रक्रिया को जो है विनिर्माण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या सूती वस्त्र और पटसन उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं? तो इसका आंसर हाँ और ना में देना था, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? तो आंसर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान यानी कि पटसन और पटसन से बनने वाले सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर भी जो है हाँ और ना, या फिर यस और नो में था, तो इसका आंसर है यस यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया है, तो आंसर है इसका सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रति 100 वर्ग यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है? तो इसका आंसर है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम समुद्र पत्तन है? कृत्रिम मतलब जो अपने आप बना हुआ है, मानव निर्मित नहीं है, तो आंसर है यस यानी कि हाँ।
अगला क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? तो आंसर है इसका 1953 में। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो आंसर है उद्यमों के स्वामित्व पर। ये क्वेश्चन भी जो है 2023 में पूछा गया है। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो आंसर है इसका आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो है 1 रुपये का नोट छापती है, जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आंसर है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं का अर्थ बतलाइए। तो बताइए। तो आंसर है, जो वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग होती हैं उसको अंतिम वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बैंकिंग सेवा को तृतीयक क्षेत्रक में शामिल किया गया है। यानी कि जो बैंकिंग है वो लोगों की सेवा करने के लिए ही है, और तृतीयक क्षेत्र को दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल है, यानी कि बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र की में शामिल है। उसके बाद यहाँ से जो है 2022 के क्वेश्चन पेपर का सेट बी है ये। इससे पहले जो हमने किया था वो सेट ए था, अब ये सेट बी है। और इसके भी मैंने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री की आपकी नई बुक जारी हो चुकी है। हरियाणा बोर्ड ने पिछले साल आपकी इतिहास की नई बुक लगवाई थी। तो इसलिए 2023 के बाद जो है इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं 2022 में हो, चाहे 21 में हो, 20 में हो, 19 में हो, 18 में हो, 17 में हो, वो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो पुरानी बुक से हैं। आपको नई बुक के क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखें, राजनीति विज्ञान का। इतिहास के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए सीधा डायरेक्ट राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है? तो आंसर है श्रीलंका में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर है 59%। 59% लोगों द्वारा बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर है इसका आधिकारिक भाषा, यानी कि भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें आंसर जो है आपका कृषि है, यानी कि कृषि जो है संघ सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में महिलाओं के शासन के कौन से सत्र पर सीटों को आरक्षित किया गया है? तो आंसर है लोकसभा। और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन जो है पहले भी आया हुआ था, जिसमें मैंने बताया था कि लोकसभा में जो है महिलाओं के लिए 33% जो है सीटें रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1980। अगला क्वेश्चन है, शिवसेना किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये है महाराष्ट्र का। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। शिवसेना जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हुई हों? तो उसको कहते हैं क्षेत्रीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर है इसका जनता, यानी कि एक प्रजातांत्रिक सरकार या फिर लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, दल बदल, जो दल बदल लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर होती है? तो आंसर है इसका सत्य। सत्य और असत्य वाला ये क्वेश्चन था, तो आंसर है इसका सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूह को कहा जाता है? तो आंसर है इसका राजनीतिक दल।
या फिर दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल डैश वर्ष का होता है? तो आंसर है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, गृह युद्ध का क्या अर्थ है? आंसर देखें, गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के अंदर यानी कि एक ही देश के अंदर संगठित गुटों, यानी कि मान लीजिए 2 पार्टियां हैं जो संगठित हैं, बीच में होने वाले युद्ध को कहते हैं। यानी कि देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, 2 पार्टियां, अगर वो आपस में लड़ने लग जाएं तो उसको जो है गृह युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि कम से कम आयु, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो कम से कम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 वर्ष। उसके बाद यहाँ से अब आपके भूगोल के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर है नवीकरणीय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है कि सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जाएं ऐसी हैं जो नवीकरणीय है, यानी कि इनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, यानी कि एक बार समाप्त हो जाए तो उनका दोबारा निर्माण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? यानी कि कौन सी मिट्टी से बना है? तो आंसर है जलोढ़ मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो आंसर है इसका 43%। यानी कि भारत का जो टोटल स्थलीय यानी कि भू क्षेत्र है उसका जो 43% एरिया जो है वो मैदानी यानी कि सपाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे राज्य जहाँ पर पहाड़ हैं और वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में जो है पहाड़ हैं और पहाड़ों पर जो है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑप्शन में उत्तराखंड था, तो आंसर वहाँ पर उत्तराखंड था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर आंसर हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि उत्तराखंड में भी पहाड़ पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? यानी कि कौन से क्षेत्र में गेहूं सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर है गंगा सतलुज का मैदान। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर है कलकत्ता, यानी कि कपड़ा बनाने की जो पहली फैक्ट्री जो थी कलकत्ता में लगी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? यानी कि लौह इस्पात उद्योग, तो आंसर है इसका छोटा नागपुर पठार में। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग एक उदाहरण है कृषि आधारित उद्योग का, क्योंकि ये इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें मैंने बताया था कि वस्त्र उद्योग को जो कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीमा सड़क संगठन का गठन कब हुआ? यानी कि सीमा यानी कि बॉर्डर के ऊपर जो सड़क बनाती हैं उस संगठन का जो गठन है यानी कि बनाया गया था ये संगठन 1960 में। भारत यानी इसका काम होता है बॉर्डर पर सड़कों का निर्माण करने का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर है मुंबई। बंदरगाह वो होती है जहाँ पर जो है समुद्री जहाज़ खड़े होते हैं, जहाँ पर सामान जो है उतारा जाता है, जो व्यापार होता है समुद्री मार्ग से, तो जो जहाज़ होते हैं वो बंदरगाह पर ठहरते हैं, वहाँ पर उनका लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है। तो मुंबई में जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? परिवहन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह कोई वस्तु ले जानी हो, तो सबसे तेज़ तरीका जो है वो है वायु परिवहन यानी कि एरोप्लेन द्वारा। जंगलों को काटकर व जलाकर कृषि करना डैश का एक उदाहरण है? तो आंसर है झूम कृषि, यानी कि जंगलों को काटकर या फिर जलाकर जो कृषि की जाती है उस कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है? तो पाइपलाइन।
जो परिवहन यानी कि जो सामान है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि तेल है, तेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो सबसे सस्ता तरीका, जो सबसे सस्ता जो माध्यम है वो पाइपलाइन है। क्योंकि अगर आप ट्रकों से जो है तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है। एक बार पाइपलाइन बिछा दी जाए तो आसानी से जो तेल को एक जगह से दूसरी जगह कम खर्चे में भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? आंसर देखिए, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक, उन्नत मशीनों तथा कीटनाशकों व उन्नत सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों यानी कि खाने के का जो सामान है के उत्पादन में वृद्धि करना यानी कि बढ़ाना हरित क्रांति कहलाती है। नाम से ही आपको पता लग गया होगा, हरित क्रांति यानी कि कृषि से संबंधित ये क्वेश्चन है। कृषि के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग करें, अच्छी उर्वरक मतलब अच्छी खाद का प्रयोग करें, अच्छी मशीनों का यूज़ करें, कीटनाशकों का यूज़, जो कीटनाशक हैं उनका यूज़ करें, और सिंचाई के अच्छे प्रबंध हो। तो ये अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो इससे क्या होगा, आपकी जो कृषि उत्पाद हैं उसमें बढ़ोतरी होगी यानी कि अच्छी फसल होगी। और इसी को ही हरित क्रांति कहा गया है, यानी कि हरित क्रांति के अंदर इन चीज़ों में जो है सुधार किया गया था, जिससे कि जो है खाने पीने का जो उत्पाद हैं उनकी मात्रा को बढ़ाया गया। आधारभूत उद्योग को परिभाषित करें। आंसर देखें, जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं, यानी कि एक ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता हो, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग, क्योंकि लोहा जो है, लोहे से बहुत सारे जो है अन्य सामान बनते हैं, तो इसलिए लोहा जो है, लोह उद्योग जो है एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, यानी कि लोहे से जो है अनेक चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के। यहाँ से अर्थशास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। डैश एक प्रमुख कारक रहा है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है? तो आंसर है तकनीक, यानी कि अच्छी तकनीक की वजह से ही वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? तो आंसर है 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक साधनों का दोहन करके एक माल का उत्पादन करना डैश की एक गतिविधि है? तो आंसर है प्राथमिक क्षेत्र की, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके उत्पाद बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसको औसत आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? आंसर देखें, वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लेन देन करना है। आसान सा है, ये मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है। गांव में जो है पहले क्या होता था, पहले सभी जगह यही होता था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, जो उनके पास सामान है वो दूसरे को दे देते थे, और दूसरे जो है जो सामान उनके पास है वो दूसरे को देते। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब छोटे थे तो आप गेहूं ले जाते थे दुकान पर और उसको दुकानदार को गेहूं दे देते थे, और गेहूं के बदले जो सामान आपको चाहिए था वो सामान आप ले लेते थे। इसको जो है वस्तु विनिमय कहते हैं, यानी कि रुपए पैसे के बगैर जो है लेने देने का जो कार्य होता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आपका सेट सी स्टार्ट हो जाता है। 2022 का जो सेट सी आया था, राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम ने कितनी बार संविधान में संशोधन किया? तो आंसर है 4 बार। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो आंसर है डच। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है? तो आंसर है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच,
विभिन्न सत्रों के बीच, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र में जो सत्ता है, यानी कि जो सरकार है, उसका बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। ये जो है वो तरीके हैं, यानी कि सरकार का बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। सरकार के जो विभिन्न अंग है, अलग अलग अंग है, उनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा किया जाता है, अलग अलग लेवल पर और अलग अलग सामाजिक समूह के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो आंसर है 3। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है इसका पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित सूची में दर्ज किया गया है? तो आंसर है इसका 22, यानी कि 22 भाषाएं हैं अनुसूचित सूची में। अगला क्वेश्चन है, जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो इसे कहा जाता है गठबंधन सरकार, यानी कि गठबंधन की सरकार। ये क्वेश्चन जो है पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो आंसर है इसका 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है? तो आंसर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, राजनीतिक समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर, यानी कि जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, राजनीतिक समानता होती है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को डैश के पास पंजीकरण कराना होता है? देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है पहले भी। तो आंसर है चुनाव आयोग। तो इसी से पता लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और अभी तो फ़िलहाल हम 2022 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और 2022 के क्वेश्चन जो है 2023 में भी आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विधायिका डैश और डैश सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं? तो आंसर है विधायिका के बाद होता है कार्यपालिका, उसके बाद है न्यायपालिका। विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उनका क्रियान्वयन करती है, यानी कि उन कानूनों को जो है देश में संचालन करती है, और न्यायपालिका जो है उनके बीच जो न्यायपालिका है उसका काम है कानूनों की समीक्षा करना, यानी कि उनको बनाए रखना। तो आपको पता लग गया होगा कि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना और उनको बनाए रखने का काम होता है, और समीक्षा करने का काम होता है न्यायपालिका का। अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद को परिभाषित करें। आंसर देखें, किसी देश के बहुसंख्यक समूह की यह मान्यता है कि वह देश की सत्ता को अपने अनुसार चला सकता है, क्योंकि उनकी संख्या, बहुसंख्यक का मतलब ही क्या होता है, जिनकी संख्या ज़्यादा हो, और जिनकी संख्या ज़्यादा होगी तो सरकार में जो है उन्हीं के लोग जो है ज़्यादा होंगे। तो ये मान्यता है कि देश की सत्ता को उनके अनुसार अपने अनुसार चला सकते हैं, तथा अल्पसंख्यक समूह की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की अनदेखी कर सकता है। तो इसे जो है बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति क्या है? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है 2023 में। पंचायत समिति तहसील के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से जो है भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और भूगोल के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है? यानी कि जो है चराई के लिए अधिक यूज किया जाता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आंसर है काली मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है रियो डी जेनेरो। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। अगला क्वेश्चन है खीरा व तरबूज की कृषि उदाहरण है? तो आंसर है जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से ऐसी फसल पहचानो जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगती है। यानी कि जो आंसर है इसका गन्ना, यानी कि गन्ना जो है एक ऐसी फसल है जिसको पूरी तरह से तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो आंसर आएगा इसका गेहूं। व्यावसायिक फसल का मतलब होता है यानी कि ऐसी फसल जिसका उपयोग जो है ज़्यादातर व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए यूज किया जाता है, मुख्य हिस्सा उसका। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आंसर है इसका मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग है? तो आंसर है वस्त्र उद्योग। यानी कि वस्त्र उद्योग की वजह से जो है जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NHAI का अर्थ है? तो आंसर है यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? तो आंसर है जिला सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा अखबार डैश भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो आंसर है हिंदी भाषा में। यानी कि भारत के अंदर हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा अखबार प्रकाशित होते हैं, यानी कि छपते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटराइट शब्द में लेटर शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर है ईंट। यानी कि इस शब्द के अंदर जो लेटर शब्द है इसका अर्थ होता है ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? ऐसी खेती जिसमें कमाई के अवसर ज़्यादा हों उसे व्यावसायिक खेती कहते हैं। यानी कि ऐसी खेती जिसमें कमाई के ज़्यादा चांसेस हों तो उसको व्यावसायिक खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित करें? आंसर है इसका ये उद्योग सरकार के स्वामित्व, यानी कि इसका जो अधिकार होता है सरकार के पास होता है और सरकार द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि ये ऐसे उद्योग हैं जिनका मालिकाना हक जो है सरकार के पास होता है और ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसको जो है सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है किसी देश के विकास को मापने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है प्रति व्यक्ति आय। ये क्वेश्चन भी जो है पहले आ चुका है, यानी कि रिपीट हुआ है दोबारा ये क्वेश्चन। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर है 15 से 20। यानी कि एक आदर्श स्वयं सहायता समूह यानी कि ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का जो ग्रुप है उसके अंदर जो है लगभग 15 से 20 व्यक्ति जो हैं होते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है उदारीकरण। यानी कि सरकार के द्वारा व्यापार के लिए जो प्रतिबंध और जो बाधाएं होती हैं उनको हटाना, और ये जो प्रक्रिया है इसको उदारीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि किसी दूसरे देश में जाकर कोई कंपनी है अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो अगर वो जो देश है अगर वो अपने जो नियम और कानून है उसमें थोड़ा सा लचीलापन कर दे, यानी कि आसान कर दे इंटरनेशनल कंपनियों के लिए, तो वो जो है आसानी से वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगी, और ये जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO से क्या अभिप्राय है? तो आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है? यानी कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो आंसर है इसका देश की कुल आय, यानी कि जो टोटल देश की कुल आय है, आमदनी है, उसको डिवाइड किया गया है देश की कुल जनसंख्या से, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके भाग कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100।
उसके बाद है यहाँ से सेट डी 2022 के क्वेश्चन पेपर का, ये सेट डी है और इसमें भी जो है पहले क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है ब्रुसेल्स में कौन सा समूह बहुसंख्यक है, तो आंसर है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है, तो आंसर है बौद्ध, यानी कि श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को संविधान के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो आंसर है जम्मू और कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो आंसर है इसका उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग में कितने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, तो आंसर है 750। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, तो आंसर है भारत। और भारत के अलावा भारत के साथ टोटल जो है 25 ऐसे देश हैं जिनके अंदर बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। वो संघीय व्यवस्था के बारे में था, बहुदलीय नहीं, संघीय व्यवस्था जो है 25 देशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पर कौन शासन करता है, तो आंसर है राष्ट्रपति। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर शासन जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रीलंका ने सिंहली को राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया, तो आंसर है 1956 में। ये क्वेश्चन जो है 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका डैश ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो आंसर है 1948 में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी जो है पहले पूछा जा चुका है। नगर निगम के अध्यक्ष को डैश कहा जाता है, तो आंसर है मेयर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन डैश ईस्वी में हुआ, तो आंसर है इसका 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल को परिभाषित कीजिए। आंसर देखें किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य दल में शामिल हो जाना उसको दल बदल कहते हैं। नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जो दल बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानाशाह से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें ताकत के बल पर किसी देश पर शासन करने वाले शासक को तानाशाह कहा जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत के बल पर किसी देश पर शासन करता है, तो ऐसे शासन को जो है ऐसे शासक को तानाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। आंसर देखें गठबंधन सरकार का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता साझा करते हैं, यानी कि गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं, तो उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 संघवाद को परिभाषित करें। आंसर देखें किसी देश में यदि दो या दो से अधिक सतर यानी कि लेवल की सरकार होती है, जैसे कि इंडिया के अंदर है केंद्र की सरकार है और फिर राज्य सरकार है हो, तो वहाँ संघवादी प्रवृत्ति होती है। भारत में केंद्र सतर राज्य सतर तथा पंचायत सतर की त्रिस्तरीय सरकार है, अतः यहाँ संघवाद प्रभावी है। उसके बाद यहाँ से जो है आपके भूगोल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ज्योग्राफी की। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आंसर है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब जिसको पुनर्निर्माण जिसका नहीं किया जा सकता। और संसाधन के बारे में आपको पता ही होगा कि संसाधन उन्हें कहते हैं प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका मानव अपने लिए उपयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण पंजाब में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप भू निम्नीकरण के बारे में जान लेते हैं तो आंसर जो है आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा याद रखना। आंसर है इसका अति सिंचाई, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण होता है। और भूमि निम्नीकरण के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर है गुजरात में। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, मतलब यही क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन अलग थे, उसमें महाराष्ट्र था ऑप्शन, तो वहाँ पर आंसर महाराष्ट्र आया था। और उसी समय मैंने आपको बताए थे कि काली मिट्टी जो है किस किस राज्य में मिलती है, तो वो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण है? तो आंसर है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो आंसर है इसका कपास। कपास जो है खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फलों व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है? तो आंसर है फलों और कृषियों की जो सब्जियों की जो कृषि होती है, खेती होती है, उसे बागवानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेल का अर्थ क्या अर्थ है? तो आंसर है इसकी फुल फॉर्म है SAIL की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है इसका भारत। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था चावल उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर था उसका दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर है दूसरा। चावल में भी और चीनी में भी जो है, चीनी के उत्पादन में भी और चावल के उत्पादन में भी भारत का जो है दोनों में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो आंसर है सड़क परिवहन से। अगला क्वेश्चन है दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार डैश व्यापार कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड एक डैश क्षेत्र का उपक्रम है? तो आंसर है सार्वजनिक का। और आपको पता है सार्वजनिक का जो अधिकार होता है, यानी कि जो इसका मालिक होता है वो सरकार होती है, यानी कि इन सार्वजनिक कंपनियों को सरकार चलाती है। अगला क्वेश्चन है चाय व कॉफ़ी के लिए डैश मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो आंसर है इसका लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार से क्या अभिप्राय है? आंसर देखिए सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया संचार कहलाती है। और संचार करने के लिए आपको पता है रेडियो, टेलीविज़न और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स का जो है यूज़ किया जाता है, तो ये जो है संचार के साधन हैं। आपको पता लग गया होगा कि संचार का मतलब क्या होता है, यानी कि सूचनाओं को, विचारों को और भावनाओं को आदान प्रदान करना, यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाना, उसके लिए उसको जो है संचार कहते हैं, इस क्रिया को संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी कि जो हमारे पर्यावरण में जो प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, संसाधन कहलाती है। जैसे जल है, वन है, खनिज है, ये सारे क्या हैं? संसाधन हैं। उसके बाद यहाँ से जो है आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की साक्षरता दर कम है? तो ऑप्शन दिए गए थे और उस ऑप्शन के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि आती है। कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, ये जो है तीनों प्राथमिक रोजगार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आंसर है इसका, यानी कि नोट कौन जारी करता है भारत के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक व अस्पताल संबंधित हैं तृतीयक क्षेत्र से, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है और बैंक और अस्पताल जो है लोगों को जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि तृतीयक क्षेत्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर में आएगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? पहले भी बता चुका हूँ। वैश्वीकरण स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो
2023 और 2022 के चारों सेट, यानी कि 2023 में जो चारों सेट आए थे और 2022 के में जो चारों सेट आए थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। वीडियो जो है उम्मीद से काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यानी कि लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। बाकी के जो 3 पेपर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।